क्यों नहीं है? क्योंकि हम कभी अपने नेताओं से सवाल नहीं पूछते। इस क्षेत्र के लोगों ने समाजवादी पार्टी से भी लोगों को जिताया है, कांग्रेस से भी लोगों को जिताया है, बहुजन समाज पार्टी से भी लोगों को जिताया है और वर्तमान में भाजपा से भी लोगों को जिता रहे हैं या नहीं जिता रहे। लेकिन उनके पास में कोई ऐसा एजेंडा है कि हम इस क्षेत्र में जीतने के बाद इस क्षेत्र में इस बच्चों के भविष्य के लिए ये कार्य करेंगे। कोई है? कोई खाका नहीं है। कोई धर्म के नाम पर वोट मांगता है तो कोई जाति के नाम पर वोट मांगता है और वोट मांगने के बाद में अपनी जेब भरते हैं और अपने इस क्षेत्र को इसी प्रकार छोड़ देते हैं कि आजादी को 75 वर्ष बाद भी इस क्षेत्र में न पुस्तकालय है, न आपका राजकीय महाविद्यालय है, न खेलकूद का मैदान है और न ही आपका कोई प्रशिक्षण केंद्र है। क्यों नहीं है? लेकिन कभी हमने इस बात पर विचार नहीं किया। आपने कभी सोचा यदि हम जो बुजुर्ग हैं, जो माताएं हैं, बहनें हैं, यदि इस क्षेत्र में कोई कार्य करना चाहे तो कोई कुटीर उद्योग यानी कोई फैक्ट्री हो तो आप बता दें। कोई पूरे क्षेत्र में एक भी फैक्ट्री ऐसी नहीं है कि लोगों को रोजगार मिल सके। और खेती किसानी करने वाले लोग आज जानते हैं अपने खेतों पर आवारा पशुओं को रखा रहे। पूरा दिन हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारे बुजुर्ग खेतों पर जाकर के रात दिन ठंड में भी गर्मी में भी जाकर के खेतों की रखवाली कर रहे हैं। आपके क्षेत्र में एक भी ऐसी गौशालाएं नहीं है जहां पर ये गायों को जाकर के या इंसानों को जाकर के रखा जाए। आज किसान परेशान है लेकिन वो सवाल नहीं पूछता अपने नेताओं से कि उन्होंने हमारे बच्चों के भविष्य के लिए क्या किया। 10 साल हो गए आपके सांसद को, हुए हैं 10 साल। कभी सोचा आपने 10 साल में आपके एक भी बच्चों के भविष्य के लिए कुछ किया है तो आप बता दें। मैं यहाँ पर किसी के लिए ना तो वोट मांगने आया हूँ और ना ही यहाँ पर चंदा मांगने आया हूँ। वोट आप दीजिए, जिसको देना है उसको दीजिए, लेकिन एक सवाल पूछिए कि आपने हमारे बच्चों के भविष्य के लिए क्या किया। ये सवाल तो बनता है। यदि सवाल पूछा होता, मैं आपको बता देता हूँ, आपके कसेर अलीगढ़ से लेकर बरेली तक 3 ट्रेनें चलती हैं। 3 ट्रेनें अलीगढ़ बरेली। कभी आपने विचार किया कि आपके क्षेत्र से मेरठ के लिए ट्रेन क्यों नहीं मिलती? आपके क्षेत्र से नोएडा के लिए, गाजियाबाद के लिए, दिल्ली के लिए ट्रेन क्यों नहीं मिलती? कभी आपने विचार किया कि यहाँ से आगरा के लिए ट्रेन क्यों नहीं मिलती? कभी आपने विचार नहीं किया। तब से आपने होश संभाला होगा। 3 ट्रेन आपके अलीगढ़ बरेली यही चलती आई है। क्यों चलती आई है? आपने सोचा 2011 में सर्वे हुआ था कि आपके कसेर से होते हुए कड़वा से उधर अमृतसर से शिकारपुर, फिर आगे बुलंदशहर होता हुआ आपका ट्रेन रेलवे लाइन जाएगा, लेकिन आप ठंडे बस्ते में हैं। कभी आपने सोचा, सांसद से सवाल पूछा कि आपने हमारे इस ट्रेन की कनेक्टिविटी को सही क्यों नहीं किया? यदि हो जाता उसके लाभ क्या होते? इस क्षेत्र का कायाकल्प हो सकता था। इस क्षेत्र में अनाज होता है, इस क्षेत्र में दूध का काम होता है और वही दूध आपका दिल्ली नोएडा में जाकर के बिकता, उसके दाम बढ़ते। क्योंकि आपको पता है हरियाणा के लोग, मुजफ्फरनगर के लोग, बागपत के लोग अपने दूध का और अपने अनाज को जाकर के दिल्ली नोएडा में बेचते हैं, अच्छी आमदनी कमाते हैं, अपना सामान तैयार करते हैं, नोएडा दिल्ली में ले जाते हैं। आप यदि लेकर के जाना चाहोगे तो कैसे लेकर के जाओगे बताइए? कोई ट्रेन की सुविधा है? कोई ट्रेन की सुविधा नहीं है आपके क्षेत्र में ना बच्चों। क्योंकि मैं यहाँ पर इसलिए कह रहा हूँ कि शायद आपका जीवन बीत चुका है, आपका समय तो निकल चुका है, लेकिन बात है आने वाली पीढ़ी की। और मैं उस आने वाली पीढ़ी के आंखों में आंखें डालकर ये कहना चाहता हूँ, जब आपके बच्चों का या आपका भविष्य इस तरीके से तबाह किया जा रहा था तो मोदी किसमें राष्ट्रवादी हर गांव में बच्चों के भविष्य के लिए कुछ करना चाहता हूँ। लेकिन क्या आप अपने बच्चों से उनकी आंखों में आंखें डाल करके ये बता पाएंगे
कि हमारे क्षेत्र में ये सुविधाएं नहीं थी, हम सो रहे थे, हम सवाल नहीं पूछ रहे थे, हम वोट दिए जा रहे थे, बस नेताओं की जेब भरते जा रहे थे। यदि आपको पता हो, एक और बात कहता हूं, आपका नरोरा परमाणु केंद्र कितना किलोमीटर है यहाँ से? कितना? 25 नहीं है भैया, 15 से 16 किलोमीटर दूर है, 17-18। नरोरा परमाणु केंद्र का ये नियम कहता है कि 16 से 20 किलोमीटर एरिया में बिजली फ्री होनी चाहिए। 1990 में आपका यह परमाणु केंद्र बना है, लेकिन क्या बिजली फ्री है? इस परमाणु केंद्र से आपको कोई लाभ होता है? बताइए, क्या लाभ होता है? उल्टा उसका नुकसान, उसके हानिकारक प्रभाव हमारे क्षेत्र में होते हैं, क्योंकि रेडियो एक्टिव पदार्थ नरोरा परमाणु केंद्र से निकलता है और पानी में मिलता है, और उसके कारण जो क्षेत्र की भूमि बंजर होती है, जो आपके पशु हैं वो बांझ रहते हैं, आपके क्षेत्र में विकलांगता बढ़ती है, कुपोषण बढ़ता है, और इसके लिए सरकार ये नियम बनाती है कि जहां पर परमाणु केंद्र बनेगा उस क्षेत्र में 15 से 20 किलोमीटर एरिया में बिजली फ्री होनी चाहिए, लेकिन नहीं है। क्यों नहीं है? इसके पीछे कारण क्या है? कारण सिर्फ एक है कि आवाज उठती है, आवाज उठने के बाद में नरोरा में जाकर सेटिंग होती है और जेल भर दी जाती है, और वही लोग, वही नेता इस क्षेत्र को छोड़कर बाहर चले जाते हैं। और आपको पता होगा, इससे पहले भी आवाज उठती है और उठती नहीं है, और आज भी इस परमाणु नरोरा केंद्र से आज भी जो भरी जा रही है कि आवाज ना उठे, ऐसा ही है। लेकिन हम ये सवाल कभी नहीं पूछते। जिस दिन हमने सवाल पूछना स्टार्ट कर दिया इन नेताओं से कि आपने हमारे बच्चों के भविष्य के लिए क्या किया, उस दिन ये नेता आपने इधर गली में आएंगे, सबके पैर छूएंगे। जब वोट का समय आता है, दादाजी प्रणाम, माताजी प्रणाम, सबके पैर छूते हैं, और जीत जाते हैं तो आप ही लोग, आप बुजुर्ग लोग उनके उल्टे पैर छूते हैं या नहीं छूते? जीतने के बाद में किस प्रत्याशी ने आपके पैर छुए बता दीजिए? कोई नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। लेकिन जब वोट पड़ता है तो आपके पैर आते हैं, पैर पड़ते हैं। लेकिन क्षेत्र की और भी बुरी हालत है। क्यों हालत है? कि यदि नेता, एक पार्टी का नेता घर से भी न निकले ना, तब भी हम उसको जिता करके लोकसभा में भेज देंगे, लेकिन लोकसभा में जाएगा, लेकिन आपके इस क्षेत्र के विकास के लिए कोई कार्य नहीं करेगा। बताइए, इतने सालों में अगर आपके क्षेत्र में राजकीय पुस्तकालय हो, राजकीय महाविद्यालय हो, खेलकूद का मैदान हो, रेलवे कनेक्टिविटी हो, गांव को जोड़ने वाली सड़कें हो, आपके बच्चों के जो प्राथमिक विद्यालय में पढ़ते हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हुआ है, तो आप मुझे बता दो। कुछ नहीं है आपके क्षेत्र में। आप घूम करके देख लीजिए। मैं पहले 2.5 साल घूमा हूँ पूरे क्षेत्र में, और घूम करके जब देखा है तो आपको ऐसा पिछड़ापन इस पूरे क्षेत्र में देखने को मिलता है कि ऐसा लगता है अभी हमारा देश आजाद नहीं हुआ। हमारे लोगों ने 300 साल से अधिक मुगलों की गुलामी झेली है, फिर उसके बाद अंग्रेजों की गुलामी झेली है, और आज हम नेताओं की गुलामी कर रहे हैं। सवाल नहीं पूछते। सवाल कभी जिस दिन हम पूछने लग जाएंगे उस दिन हमारे क्षेत्र में विकास होगा होगा होगा। और मैं यहाँ से खड़े होकर के ये संकल्प लेता हूँ आप सभी के समक्ष, यदि आप लोगों का समर्थन और साथ मिलते रहे तो इस क्षेत्र में ये सही समय है। इलेक्शन डिक्लेयर हो चुका है, आचार संहिता लग चुकी है, और ये सही समय है। और ये नेता आपके पास आने वाले हैं, तो सवाल पूछिए, सवाल पूछिए कि आप हमारे क्षेत्र के लिए क्या करेंगे? क्या जाति के नाम पर, क्या धर्म के नाम पर वोट मांगते रहेंगे? तो कब तक हमें चलते रहेंगे? आप बता दीजिए, पूछिए सवाल, क्योंकि बीमारी अभी दूर नहीं है, फिर से बीमारी आने वाली है। और आप अपनी माताओं को, अपनी बहनों को लेकर के अलीगढ़ भागते रहेंगे, कभी पृथ्वीराज, कभी मेडिकल। इतना सोचिए, इतना विचारिए और आवाज उठाइए। जिस दिन आवाज उठने लगेगी इस क्षेत्र का कायाकल्प होगा। और मेरे पास पूरे क्षेत्र में पूरा नक्शा है कि इस क्षेत्र में क्या क्या होना चाहिए, क्योंकि पढ़ा लिखा हूं,
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से इल्म तक किया है, इसलिए पूरे क्षेत्र की कायाकल्प का नक्शा आपको बता सकता हूं और मैंने बताया है इन चीजों पर काम होना चाहिए। आपको पता है जापान आज विकसित देश है, उसके पीछे कारण क्या है? कारण सिर्फ एक है, उन लोगों ने बच्चों की शिक्षा में पैसा लगाया, बच्चों के प्रशिक्षण में पैसा लगाया और तीसरा उनके स्वास्थ्य में, 3 चीजों पे पैसा लगाया। आज जापान विकसित देश है। यदि हम सिर्फ बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छा प्रशिक्षण और अच्छा स्वास्थ्य दे दें, 3 चीज दे दें, तो हमारा क्षेत्र विकास होगा, विकसित होगा। अन्यथा हमारा क्षेत्र जिस बदहाली में जी रहा है उसी में जीता रहेगा। आपने मुझे इतने प्यार और सम्मान से सुना, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत ऋणी हूँ। बस एक सवाल पूछना चाहता हूँ, यदि मैं आवाज उठाता रहूं, क्या आप मेरा साथ देंगे? एक बार हाथ उठाकर बताइए, क्या साथ देंगे? क्या साथ देंगे? तो मैं प्रण लेता हूं कि आपके पूरे क्षेत्र में विकास होगा, होगा, होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।